Welcome back once again in this tutorial. Today our topic is tuple operation. Tuple operation का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पाइथन के अंदर आपने एक टपल बनाया और टपल को आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये लिस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ टपल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे टपल को स्लाइसिंग करना, स्लाइसिंग का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना या सब टपल्स बनाना। ट्रेवर्सिंग करना मतलब हर एक एलिमेंट को इटरेट करना, एक्सेस करना, डिस्प्ले करना। कॉन्केटिनेशन का मतलब ऐड करना, जैसे मान लीजिए आपके पास दो या दो से अधिक टपल है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिपीटेशन का मतलब एलिमेंट को रिपीट करना। आपके पास अगर एक टपल है जिसमें दो एलिमेंट है, आप उसी एलिमेंट को कई बार रिपीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर में इन नॉट इन ऑपरेटर होता है, तो ये किस तरीके से टपल के ऊपर काम करता है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टपल के कुछ फंक्शन है, जैसे लेन है, मैक्स है, मीन है, सम है। ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं इसको देखने वाले हैं। नेस्टेड टपल कैसे बनाते हैं, टपल को पैकिंग करना है या अनपैकिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, या टपल को डिलीट करना है तो ये कैसे कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम लोग वन बाय वन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टपल स्लाइसिंग। टपल स्लाइसिंग का मतलब टपल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना या सब टपल्स बनाना। इसके लिए इसका जो सिंटेक्स होता है, ये आपका सिंटेक्स होता है, इसे आपको यूज करना है, तब आप टपल को स्लाइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टपल्स का नेम होता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, स्टॉप होती है, ये हमारी स्टेप्स होती है, ये ऑप्शनल होती है। ये क्या होती है? ऑप्शनल। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हटा भी सकते हैं। लेकिन बीच में कॉलन का सिंबल लगाना मस्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे कलर एंड यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा के रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, ये डबल कोटेशन में राइट कर दिया है, तो ये सभी टपल्स के एलिमेंट है, राइट। तो कलर्स हमारा टपल्स है और ये टपल्स के एलिमेंट है। अब हमें इन्हें स्लाइस करना है, तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इनका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की बात करें तो ये हमारा जीरो इंडेक्स पे है, ये वन पे, ये टू पे, ये थ्री पे, ये फोर पे है। एंड इसका नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर है एंड ये फाइव। तो टोटल फाइव एलिमेंट है यहाँ पे। अगर हमें करना क्या है, ग्रीन, ब्लू, येलो, इसको कट करके बाहर निकालना है, स्लाइस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से करना है, देखो ग्रीन, ग्रीन मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है, वन पे है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट कलर्स, यहाँ पे इंडेक्स नंबर देंगे वन, कॉलन का सिंबल लगाना है यहाँ पे, कॉलन का सिंबल। अब यहाँ से हमें फोर को देखना है कि ये फोर जो है ये एलिमेंट नंबर कौन सा है, फोर है ना, तो यहाँ पे आपको राइट करना है फोर। अगर आपने ऐसे राइट कर दिया, आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रीन, ब्लू, येलो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लाइस करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने लिखा प्रिंट कलर और कॉलन का सिंबल पहले लिख दिया, उसके बाद थ्री लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट की अगला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स ये कट करेगा, थ्री एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया है, थ्री दिया है, ठीक है। तो ये थ्री एलिमेंट जो है ये कट करेगा, तो यहाँ से वन टू थ्री, ये जो ब्लू तक का एलिमेंट जो है ये सारा कट करके यहाँ पे एक न्यू टपल्स बना दिया जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देते हैं प्रिंट कलर, टू पहले लिख दिया उसके बाद कॉलन का सिंबल दिया, टू पहले लिख दिया कॉलन का सिंबल इसके बाद दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से आपका जो सेकेंड जो एलिमेंट है, नंबर इंडेक्स नंबर की बात करें सेकेंड, जैसे जीरो है, वन है, टू, सेकेंड इंडेक्स नंबर है, यहां से जो भी एलिमेंट होगा ये कट हो जाएगी। तो जैसे ब्लू हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये। मतलब क्या है कि अगर आपने ऐसा स्लाइस किया, इस तरीके से आपने स्लाइस किया, तो इसका आंसर ये आएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर वन, वन से शुरू होगा और ये फोर्थ वाली इंडेक्स नंबर यहां तक जाएगा और ये इसका आंसर आएगा। अगर आप ऐसे कर देंगे, कॉलन का सिंबल पहले दे दिया फिर थ्री दिया, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आंसर आएगा, इसका आंसर ये आएगा एंड इसका आंसर जो है वो ये आएगा। तो इस तरीके से आप टपल को स्लाइस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहें वैसे स्लाइस कर सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें स्लाइस करना है टपल को। नेक्स्ट हमारी होती है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब इटरेट करना। अगर हमें सारे टपल्स के एलिमेंट को वन बाय वन इटरेट करना, एक्सेस करना है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेवर्सिंग करते हैं। तो इसके लिए लूप लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लैंग्वेजेस, ये हमने एक टपल्स बनाया जिसमें पाइथन, जावा,
सी प्लस प्लस, ऐसे सारे एलिमेंट को रख लिया। अब हमें इन सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा। लिखेंगे फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस हमारी क्या है, टपल्स है। लैंग्वेज ये एक वेरिएबल है, ओके। फिर यहाँ पे कॉलन का सिंबल, जब लूप लगाते हैं तो कॉलन का सिंबल। इसके बाद हमने प्रिंट कर दिया लैंग्वेज को, इसे हमें प्रिंट करना होता है। क्यों? क्योंकि इसी में सारे एलिमेंट आते हैं। ये लूप जो है ये है एक ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट है एक टाइप का, जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस लिखा है, तो ये जब ये लूप चलेगा ना, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस टपल्स के अंदर आते हैं और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हम पिक करते हैं और इस वाले वेरिएबल में लाके रखते हैं। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो पाइथन जो है वो लैंग्वेज में आएगा। इसके अंदर जब हम आएंगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे लैंग्वेज को, तो यहाँ पे इसका आउटपुट पाइथन आ जाएगा। क्योंकि ये लूप लगा है तो ये बार बार अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है? बार बार अपने आप को रिपीट करता है। तो फिर से रिपीट करेगा, तो इस बार हम जावा को पिक करते हैं। जावा को पिक करके यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे जावा आती है। फिर से ये क्या होगा, एक बार रिपीट होगा तो सी प्लस प्लस को पिक करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस आती है। तो इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट को पिक करके ट्रैवर्स करके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, पाइथन जावा सी प्लस प्लस, राइट। तो इसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट हमारी है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक टपल है, उसे हमें ज्वाइन करना है, तब हम लोग यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, प्लस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे T1 एक टपल है, T2 एक टपल है, तो हमने यहाँ पे T1 प्लस T2 कर दिया, तो ये T3 के अंदर ये दोनों एलिमेंट ऐड होके डिस्प्ले हो जाएगा। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है रिपीटेशन। रिपीटेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन ऑपरेटर, राइट। अब ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, एक्चुअल में ये रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए हमने मैसेज में हाय लिखा है, इसे हमें क्या करना है, रिपीट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट मैसेज इंटू 3 कर दिया, तो ये 3 बार रिपीट होगा। जैसे हाय हाय हाय, इस तरीके से आएगा। तो आप इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारी दो होती है, एक इन होता है और एक नॉट इन होता है। दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। इन दोनों का आंसर ट्रू या फॉल्स आती है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। जैसे फ्रूट लिखा हमने, इसमें एप्पल बनाना मैंगो ऐसे 3 एलिमेंट रख लिया। अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एप्पल इन फ्रूट, तो इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है एप्पल जो है वो फ्रूट में है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। अगर एप्पल फ्रूट में है तो आंसर आएगा ट्रू, राइट। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो हम लोग फ्रूट में जाएंगे, यहाँ पे टपल्स में चेक करेंगे एप्पल है, तो यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मिलेगा तो इसका आंसर आएगा क्या, ट्रू मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये क्या है, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखा ऑरेंज नॉट इन फ्रूट। ऑरेंज अगर फ्रूट में नहीं है तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो देखिए फ्रूट हमारी टपल्स है, इसमें कहीं ऑरेंज है नहीं है, तो जब नहीं है तो आंसर इसका आएगा ट्रू। तो इस तरीके से जब आप इसे प्रिंट करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके, तो यहाँ भी ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारी होती है टपल फंक्शन। क्या होता है? टपल फंक्शन। तो टपल फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है? एक्चुअल में इसमें लिस्ट ऑफ फंक्शन होते हैं जिसका यूज करके हम लोग टपल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे लेन फंक्शन, ये लेंथ फाइंड करता है। जैसे मान लीजिए हमने टी लिखा इक्वल टू हमने 10 20 30 ये टपल्स बनाया जिसमें 3 एलिमेंट रख लिया। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट लेन और टी को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, राइट। फिर हमने यहाँ पे लिखा मैक्स, तो ये मैक्स हमारी क्या है, मेथड है। ये मेथड कैसे काम करती है, जैसे मार्क्स लिखा हमने यहाँ पे, ये सारी मार्क्स स्टोर कर लिया मार्क्स के अंदर। अब हमें मैक्सिमम मार्क्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये मैक्स मेथड जो है वो वर्क करता है मैक्सिमम मार्क्स को फाइंड करने में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट मैक्स मार्क्स लिख दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 90, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 90। तो इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारी है मेन। मेन क्या है, ये एक मेथड है। ये मेथड कैसे काम करता है, जैसे मार्क्स में हमने ये सारी वैल्यू स्टोर किया है, अब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मिन मेथड का यूज करते हैं। जैसे हमें लिखना है प्रिंट मिन और यहाँ पे जो मार्क्स है इसको यहाँ पे रख देना है, तो मार्क्स के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है 65, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से मिन मेथड काम करता है। फिर हमारी होती है सम।
सम मेथड क्या करता है, सारी वैल्यू को सम करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे 65 85 90 ये सारे हमारे मार्क्स में स्टोर हो गए हैं, इन सारे को ऐड करना है तो लिखेंगे आप प्रिंट सम मार्क्स, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल एडिशन आ जाएगा। इस तरीके से सम मेथड काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है काउंट मेथड। काउंट मेथड बेसिकली किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट कितने बार टपल्स में आए उसे काउंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे काउंट मेथड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा नंबर्स, इसमें 2 है, 4 है, 2 है, 6 है, 2 है, ऐसे करके स्टोर कर लिया नंबर्स के अंदर। फिर हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट नंबर्स डॉट काउंट, किसको काउंट करना है, 2 को काउंट करना है। तो 2 हमारा कितने बार है, 1 2 3 टाइम, तो इसे काउंट करके डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड बेसिकली कैसे काम करता है एक्चुअल में, अगर हमने यहाँ पे लेटर्स लिया जिसमें ए बी सी डी, ये हमने क्या किया, लेटर्स में स्टोर कर दिया। इज दैट क्लियर। अब हमें क्या करना है, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट लेटर्स डॉट इंडेक्स, किसका फाइंड करना है, बी का, तो हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में बी को दे दिया। तो बी अगर बात करें तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये किस पे है, 1 पे है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो बी होगी ना, उसी का इंडेक्स नंबर यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद हमारी होती है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल आप कैसे बनाते हैं, नेस्टेड टपल का मतलब एक टपल के अंदर दूसरा टपल। जैसे ये हमारा एक टपल है, ओके, अगर हमने क्या किया, यहाँ पे एक और टपल बना दिया, तो हम इसे बोलते हैं नेस्टेड टपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे राहुल दे दिया, कामा कर दिया, और फिर हमने एक और टपल बना दिया 90 85 88, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, नेस्टेड टपल है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टूडेंट को, तो यहाँ पे सब प्रिंट हो जाएगा, मतलब राहुल भी डिस्प्ले होगा और ये भी डिस्प्ले होगा, राइट। अगर आप ऐसा प्रिंट करने करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट, यहाँ पे 1 दे देंगे, 1 हमारा इंडेक्स नंबर है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये आपका जो टपल है ये पूरा 1 इंडेक्स नंबर पे है। तो जब आप ऐसे प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, 90 85 88 आएगा। लेकिन अगर आप पार्टिकुलर किसी एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आपने नेस्टेड टपल बनाया, नेस्टेड टपल में आप 9 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1, इस पूरे का इंडेक्स नंबर क्या है, 1, तो आपको यहाँ पे देना है। अब इसके अंदर अगर हम आएंगे इस वाले टपल में, तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, तो आपको यहाँ पे 0 इंडेक्स देना है, तो आपको यहाँ पे एक और इंडेक्स नंबर देना है, 0। अब आप इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 90। तो इस तरीके से आप नेस्टेड टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारी होती है टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग करना और अनपैकिंग, ये चीज क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे अमित है, 18 है, दिल्ली है, ये सारे हमारे एलिमेंट है, इसे हमें पैक करना है। पैक का मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको ये सारे एलिमेंट को रखना है, तो ये पैकिंग कहलाती है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया है, तो ये क्या होगा, जब आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो इस तरीके से आएगा, तो हम इसे बोलते हैं पैकिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया, पैकिंग हो गया। अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, अनपैकिंग का मतलब अगर ये राउंड ब्रैकेट में है एलिमेंट, इन सबको सेपरेट करना, अलग अलग करना, अनपैकिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे अमित, 18, दिल्ली, ये चीज हमने स्टूडेंट के अंदर स्टोर कर लिया। अब ये 3 एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिया, नेम कामा एज कामा सिटी, इक्वल करके स्टूडेंट दे दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर ये सारी वैल्यू है ना, तो नेम हमारी नेम के अंदर चली जाएगी, एज हमारी एज के अंदर चली जाएगी, दिल्ली जो सिटी है ये सिटी के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से अलग अलग वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में चली जाएगी, तो हम इसे बोलते हैं अनपैकिंग। ओके, डिलीटिंग अ टपल का मतलब डिलीट करना। जैसे एक टपल्स आपने बनाया, जैसे नंबर है, इसमें आपने सारे एलिमेंट को स्टोर कर दिया, आपने लिखा डेल नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारा ऑपरेशन जो है वो टपल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको रन करा के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेना है। पाइथन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें टपल्स बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे T1 दे दिया, इक्वल कर दिया, यहाँ पे हमने एक टपल्स बना लिया, राइट। अब हमें स्लाइस करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट T1
स्क्वायर ब्रैकेट में हमें स्लाइस करना है, सपोज दैट हमें 1 2 3 को स्लाइस करना है, 1 2 3 यानी कि 1 है, 3 है, 4 है, ऐसे 3 एलिमेंट को हमें स्लाइस करना है। तो हम सबसे पहले 0 इंडेक्स नंबर देंगे। क्या देंगे? हम 0 इंडेक्स नंबर देंगे। कॉलन का सिंबल, क्या करना है? कॉलन का सिंबल। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्लाइस करना है? तो 3, हम यहाँ पे 3 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट स्लाइस हो गए, राइट। अगर हमें क्या करना है, 1 और 3 को स्लाइस करना है, 1 और 3 को स्लाइस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे T1 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन का सिंबल पहले देना है और कितने एलिमेंट को करना है? 2 एलिमेंट को। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आप यहाँ पे स्लाइस कर सकते हैं। अगर आपको 4 और 8 को स्लाइस करना है, 4 8 को स्लाइस करना है, तो लिखेंगे आप प्रिंट और यहाँ पे T1 स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जाना है 4 और 2, तो 4 कौन से इंडेक्स नंबर पे है? 0 1 2, 2 पे है तो आपको इंडेक्स नंबर देना है 2, कॉलन का सिंबल देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कर देना है। तो देखिए 4 और 8 स्लाइस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हमने एक और टपल बना दिया T2 इक्वल कर दिया और यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट को स्टोर कर लेते हैं, राइट। अब हमें करना क्या है, इन T1 और T2 को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे T3 इक्वल टू T1 प्लस T2 कर दिया। तो देखिए इन दोनों का एडिशन T3 में चला जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे T3 को। T3 को जैसे प्रिंट करेंगे तो ये सारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, रिप्लिकेट करना। जैसे मान लीजिए हमने एक और टपल हम बनाते हैं यहाँ पे फ्रूट ले लिया और ये एक टपल बनाते हैं जिसमें हमने लिख दिया हाय, सपोज दैट। अब हमें यहाँ पे रेप्लिकेट करना है, इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिखा फ्रूट, राइट, सपोज दैट। और हमें रेप्लिकेट करना है 3 टाइम। तो ऐसे हमने कर दिया। तो देखिए ये 3 बार हाय हाय रेप्लिकेट हो गया। इस तरीके से